दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारत अमेरिका संबंध और इसके सारे डायमेंशन का देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें 2+2 डायलॉग भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सितंबर 2021 में अमेरिकी दौरा के मुख्य परिणाम भी है, यानी भारत अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों की द्विपक्षीय बैठक के क्या परिणाम है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, उससे पहले यदि 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टीम जीसीएस आईएएस का एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एटम बम बैच में 95 पीडीएफ 95 वीडियो है। अगर आप 100% पढ़ लेंगे आपका फाइनल रिजल्ट होगा। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। दोस्तों, अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, दो देशों के बीच जो विभिन्न प्रकार के संबंध होता है, विभिन्न प्रकार के सहयोग के क्षेत्र होते हैं, ठीक दो दोस्तों दो पड़ोसियों के बीच जो संबंध होता है, जो सहयोग का क्षेत्र होता है, वह दो देशों के बीच ही होता है। जिस तरीके से आप व्यक्तिगत हित के लिए दोस्त बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों के लिए दूसरे देशों से आपस में जुड़ते हैं। और राष्ट्रीय हित में कई प्रकार के हित होता है। राजनीतिक हित होता है, आर्थिक हित होता है, तकनीकी हित होता है, ऊर्जा सुरक्षा का हित होता है, प्रौद्योगिकी तकनीकी आपको बताया है। उसके बाद सुरक्षा का हित होता है, वैश्विक मुद्दे जो है जलवायु परिवर्तन हो या ग्रीन हाउस है, उस पर उससे संबंधित हित होता है। तो तमाम ऐसे हित है, रक्षा सुरक्षा, जिस पे एक देश दूसरे देशों के साथ संबंध एक दूसरे से जुड़ते हैं, संबंधों को गहरा करते हैं, संबंधों का विस्तार करते हैं। ठीक आप भी अपने दोस्तों के साथ इसी तरीके से अलग अलग मुद्दों पे जुड़े हुए होंगे। जरूरी नहीं आप अगर किसी से दोस्ती करते होंगे तो उससे कई प्रकार के लाभ प्राप्त करते होंगे। कई प्रकार के लाभ हैं आपको। मान लीजिए कोई दोस्ती कर लिया, आज रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, तो कम से कम संगति तो मिला, कॉमन सोच है आपका भी उनका भी, खाना खाने जा रहे हैं साथ में, रुपया पैसे की जरूरत हो रहा है, आपको मिल रहा है। अगर सुरक्षा मिल रहा है, अगर आपको कोई कुछ हो गया तो अगर साथ में जा रहा है तो आपके तरफ से आवाज़ उठाएगा। आप ज़मीन खरीद रहे हैं, आपको पैसा मिलेगा। आप शादी विवाह होगा, वो आपके यहाँ जाएंगे, उसमें आप सहयोग करेंगे। तो तमाम आपका भी हित है। जिस तरीके से व्यक्तिगत हित होता है, उसी तरीके से एक देश का राष्ट्रीय हित होता है। विदेश नीति का उद्देश्य होता है विदेश नीति के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना। और राष्ट्रीय हित में तमाम तरीके का हित है, इंटरेस्ट है। जिस तरीके से आप अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक उसी तरीके से एक देश अपने इंटरेस्ट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए दूसरे देश से जुड़ता है। तो आज भारत अमेरिका क्यों जुड़ा है, भारत अमेरिका के बीच क्या इंटरेस्ट है, दोनों को आपसी जो है हित जो है क्या है, हम सारी चीज चर्चा करने जा रहे हैं। उसके बाद 2+2 बढ़ता क्या है उस पर देखेंगे। तो सबसे पहले अब भारत अमेरिका से जुड़ी हुई कोई प्रश्न आएगा तो आप भूमिका लिखेंगे। भूमिका में लिखेंगे भारत अमेरिका दोनों देश इतिहास में कई मामलों में समान रहा है। दोनों देश औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता प्राप्त किया। दोनों देश एक राष्ट्र के रूप में शासन के रूप में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया। दोनों देश आज जो है विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों का प्रतिनिधित्व करता है। हाल के वर्षों में देखेंगे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे का मुद्दे पर बढ़ते अभिसरण ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है। यानी साझा लोकतांत्रिक मूल्य, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बढ़ते अभिसरण यानी बढ़ती दोस्ती के कारण क्या है कि आज जो दोनों देशों के बीच संबंध है वह सामरिक
रणनीतिक भागीदारी में बदल गया है, रणनीतिक साझेदारी में बदल गया है, सामरिक साझेदारी या रणनीतिक साझेदारी में बदल गया है। सबसे ऊपर में लिखने के बाद अब आइए हम लोग सहयोग के विभिन्न क्षेत्र पर देखेंगे, चर्चा करेंगे। बड़ी हम की पॉइंट के साथ ही आपको बता रहे हैं, वीडियो जरूर देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहला राजनीतिक, दोनों देश के बीच जो है राजनीतिक संबंध है, और राजनीतिक संबंध को गतिशील करने के लिए कई प्रकार के संस्थागत वार्ता तंत्र हैं। यानी दोनों देशों के उच्च स्तरीय नेताओं, प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, दोनों देशों के राजनीतिक नेताओं को आपस में मिलने के लिए, बैठकर बातचीत करने के लिए कई प्रकार के संस्थागत वार्ता तंत्र है। और दोनों देशों के बीच जो संबंध होता है वो एक दूसरे देशों की यात्रा से गतिशील बना रहता है। सबसे पहला उच्च स्तरीय दौरा और बैठक। भारत अमेरिका के बीच राजनीतिक संबंध जो है हमेशा गतिशील रहता है। इसके पीछे गतिशील रहता है क्योंकि दोनों देशों के उच्च स्तरीय नेता एक दूसरे देशों की यात्रा करते हैं, दौरा करते हैं, बैठक करते हैं। 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बार अमेरिका का दौरा किया है। अमेरिका के हर राष्ट्रपति जो है भारत का दौरा कर ही लेता है लगभग। तो यह स्थिति है। उसके बाद हमेशा विदेश मंत्रियों का, रक्षा मंत्रियों का, व्यापार मंत्रियों का, स्वास्थ्य मंत्रियों का द्विपक्षीय वार्ता होती रहती है। इससे संबंध गतिशील बने रहते हैं। दोनों देशों के बीच जो है कई प्रकार के संस्थागत वार्ता तंत्र है। 2+2 उसी में है। 2+2 भारत अमेरिका के बीच विदेश और रक्षा मंत्रियों का एक संस्थागत वार्ता तंत्र है, जिसमें राजनीतिक और सामरिक मुद्दों पर अमेरिका के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री आपस में जो है विचार विमर्श करते हैं। सामरिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय बहुपक्षीय मुद्दों पर संबंधों को विस्तार करने के लिए चर्चा करते हैं। उसके बाद आर्थिक संवाद के लिए दोनों देशों के बीच व्यापार में अधिक सहयोग के लिए, व्यापार को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दोनों देशों के व्यापार मंत्रियों का एक भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद तंत्र है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए स्वास्थ्य संवाद है। ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार के लिए ऊर्जा संवाद है। इसी तरीके से सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए होमलैंड सिक्योरिटी संवाद है। भारत अमेरिका होमलैंड सिक्योरिटी संवाद, भारत अमेरिका स्वास्थ्य जो है संवाद तंत्र है। तो इस संवाद तंत्रों के माध्यम से दोनों देशों के उच्च स्तरीय नेता आपस में मिलते हैं। ये संबंध गतिशील बना रहता है। जिस तरीके से आप दोस्त के यहाँ जाते हैं और दोस्त के साथ जाएंगे तो गतिशील बना रहेगा ना, गतिशील बनता है। दोस्त आपके यहाँ आता है, दोस्त आपके यहाँ जाते हैं, तो गतिशील। इसके अलावा कॉमन जगह पे भी दोनों आदमी मिलते होंगे, आप और दोस्त। उसी तरीके से भारत अमेरिका भी कॉमन जगह पर मिलते हैं। देखिए, क्वाड का बैठक होगा, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का बैठक होता है, G20 का बैठक है, यूनाइटेड नेशन का बैठक, UNSC का संयुक्त राष्ट्र महासभा का बैठक हो, I2U2 का बैठक हो। चूंकि दोनों सदस्य है इसका, दोनों तीसरे जगह पर भी मुलाकात करते हैं। इससे संबंध गतिशील बना रहता है और आपसी अब सहयोग के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। सहयोग को विस्तार करने के लिए, गहरा करने के लिए जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। यह स्थिति है। अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रक्षा क्षेत्र में सहयोग, भारत अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग जो है, हाल के वर्षों में भारत अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग में रक्षा क्षेत्र जो है एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरा है। दोनों के बीच रक्षा क्षेत्र में आदान प्रदान में शामिल है सैन्य अभ्यास। भारत अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास होता है। सैन्य अभ्यास द्विपक्षीय, चाहे नौसेना के बीच, वायुसेना के बीच, थल सेना के बीच। सैन्य अभ्यास का नाम होगा तो लिख दीजिएगा, याद होगा तो लिख दीजिएगा। उसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा व्यापार होता है। हथियारों को अमेरिका से भारत आयात करता है। समुद्री सुरक्षा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है मिलकर जो है काम करता है। सूचनाओं का अभिसरण है और दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध में को और गहरा करने के लिए
4 समझौते किए गए हैं। एक है बेका, बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट, यह 2020 में किया गया था। यह आधारभूत सूचनाओं के यह आधारभूत जो उच्च सैन्य तकनीकों के आदान प्रदान के लिए, याद रखिएगा, लॉजिस्टिक और भूस्थानिक मानचित्रों को साझा करने के लिए यह बेका किया गया है। उसके बाद जिस्मोआ है और यह जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002 है। इसमें सैन्य सूचना के आदान करने के लिए जिसोमिया समझौता किया गया है। आप देख लीजिएगा, अंग्रेजी थोड़ा सा मेरा कमज़ोर है। तो जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002 जो है किया गया है, जिसोमिया। उसके बाद लेमोवा है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट 2016 में किया गया है, लेमोवा। इस एग्रीमेंट के तहत क्या होता है कि दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के सैन्य अड्डा का उपयोग कर सकते हैं। सेनाएं, दोनों देशों के सेनाएं एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का रसद के लिए उपयोग कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए ठहर सकते हैं मरम्मत कार्यों के लिए। उसके बाद कॉमकोसा है, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, उच्च स्तरीय सूचनाओं के साझाकरण के लिए जो 18 में समझौता किया गया था। जैसा कि देते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी, उच्च सैन्य प्रौद्योगिकी की बिक्री के लिए यह जो है समझौता किया गया था दोनों सेनाओं के बीच। उसके बाद ऊर्जा क्षेत्र में भी काफ़ी साझेदारी है। दोनों देश 2018 में ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत किया है और ऊर्जा क्षेत्र में भारत को अमेरिका से ऊर्जा प्रौद्योगिकी, नवीन ऊर्जा प्रौद्योगिकी प्राप्ति होती है। उसके बाद भारत जो है कच्चा तेल और एलएनजी का भी आयात करता है अमेरिका से भारत को ऊर्जा। उसके बाद दोनों देशों के परमाणु ऊर्जा में सहयोग है। नागरिक परमाणु ऊर्जा बढ़ता तंत्र भी है, एक संस्थागत बढ़ता तंत्र भी है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने के लिए। उसके बाद परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में को दोनों देशों के संबंध को और गहरा करने के लिए अभी हाल ही में जो है अमेरिका की कंपनी जो है भारत में 6 नए परमाणु रिएक्टर की स्थापना करेगा। तो भारत के न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन और अमेरिका की कंपनी के बीच जो है एक समझौता हुआ है, समझ रहे हैं। उसके साथ साथ दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा में सहयोग का आधार है 1-2 समझौता जो 2008 में किया गया था। इस पर काफ़ी विवाद हुई थी। उसके बाद दोनों देशों के बीच जो है आर्थिक संबंध जो है बहुत ही गहरा है। आज भारत वस्तु और सेवाओं के व्यापार के मामले में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब पार करने जा रहा है। भारत के कुल निर्यात का 18.4% अमेरिका को निर्यात किया जाता है। भारत में आने वाले निवेश का 23%, 2021 में भारत में जितना निवेश आया था उसका 23% जो है अमेरिका से आया था निवेश। कई अमेरिकी कंपनी भारत में कार्य कर रही है, भारत की कंपनी अमेरिका में काम कर रही है। तो यह स्थिति है। स्वास्थ्य क्षेत्र में देखेंगे, दोनों देशों के स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सहयोग जो है गहरा है। दोनों देशों के स्वास्थ्य में सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय अमेरिका स्वास्थ्य संवाद तंत्र भी कार्यरत है। यह तंत्र जो है दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में संबंध को और विस्तार करने के लिए, गहरा करने के लिए काम करता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग में शामिल है महामारी से संबंधित संयुक्त अनुसंधान, नई बीमारियों को खोज करने के लिए ये अनुसंधान करते हैं, मिलकर वैक्सीन का विकास करते हैं। स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक्नोलॉजी का आपस में इंटरेक्शन किया, आदान प्रदान किए जाते हैं। दोनों देशों की मानसिक स्वास्थ्य, चूँकि मानसिक स्वास्थ्य आज के समय में बढ़ रहा है, मेंटल हेल्थ, उसको लेकर 2020 में समझौता किया गया है। जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा में भी दोनों देश जो है एक दूसरे को सहयोग करते हैं। दोनों देश जो है जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए 2021 में भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 अपनाया है। उसके बाद जो है नेट जीरो के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यूएन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडॉप्टेड फंड का गठन किया है। इनोवेशन फॉर नेट जीरो प्रोग्राम भी दोनों देश शुरू किए हुआ है जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। बस सरल शब्दों में याद करना है, इतना लिखाएगा भी नहीं लिखाएगा। एक एक लाइन लिख दीजिएगा, इसी में तो एसडीएम हो जाएगा, एसडीएम होगा। उसके बाद भारत आतंकवाद से पीड़ित है, अमेरिका भी आतंकवाद से पीड़ित है। दोनों देश आतंकवाद
से निपटने के लिए, आतंकवाद के विरोध करने के लिए, समझ रहे हैं, दोनों देशों के बीच आतंकवाद पर द्विपक्षीय कार्यदल कार्यरत है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता है दोनों देशों के बीच। सुरक्षा के क्षेत्र में संबंध को गहरा करने के लिए, आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच भारत अमेरिका होमलैंड सिक्योरिटी संवाद तंत्र कार्यरत है। आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा पर दोनों देश एक दूसरे को खुफिया सूचना का आदान प्रदान करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करता है। तो यह स्थिति है। उसके बाद दोनों देश जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग करते हैं। अब विज्ञान प्रौद्योगिकी में आप देख रहे हैं दोनों देश 2005 में भारत अमेरिका के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर सहयोग समझौता हुआ है, जो 2019 में जो है नवीकरण किया गया है। तो भारत अमेरिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर सहयोग पर समझौता जो है दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग का रूपरेखा स्तंभ का काम करता है। यह समझौता इस स्तंभ का काम करता है। वर्तमान समय में ऊर्जा तकनीक हो, सेमीकंडक्टर हो, 5G हो, 6G हो, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी हो, इंटरनेट ऑफ थिंग हो, उद्योग 4 हो, ये सारे टेक्नोलॉजी, रोबोट हो, ड्रोन हो, जैव प्रौद्योगिकी हो, इसमें एक दूसरे को साझा करते हैं। उसके बाद 2005 में भारत अमेरिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम का गठन किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद दोनों देशों में अंतरिक्ष में भी सहयोग करते हैं। बाहरी अंतरिक्ष में अब भारत इसरो जो है निसार उपग्रह का संयुक्त रूप से मिलकर काम कर रहा है। पृथ्वी भूलोकन उपग्रह हो गया, संचार उपग्रह हो गया, भूस्थानिक उपग्रह हो गया। दोनों देश जो है एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो यह स्थिति है। अब हम लोग भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिकी दौरा का मुख्य परिणाम पर चर्चा करेंगे। अब हम भारत अमेरिका 2+2 वार्ता पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अमेरिका के बीच जो है 2+2 का चौथा संस्करण का आयोजन वाशिंगटन में हुआ था, अप्रैल माह में ही हुआ था। और इस 2+2 वार्ता के दौरान जो है कई मुद्दों पर जो है विचार विमर्श किया गया। कई जो है नए जो है सहयोग के नए क्षेत्र के विस्तार की घोषणा की गई थी। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। मेंस में 2+2 चौथा भारत अमेरिका 2+2 वार्ता के मुख्य परिणाम से जुड़े हुए प्रश्न आ सकते हैं। तो इसमें जो है जैसा कि जानते होंगे 2+2 वार्ता भारत जो है 4 देशों के साथ जो है राजनीतिक और सामरिक मुद्दों पे चर्चा के लिए 4 देशों के साथ जो है 2+2 वार्ता का आयोजन करता है, जिसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और रूस है, 4 देशों के साथ। तो चौथा संस्करण जो है भारत अमेरिका के बीच जो है 2+2 वार्ता का आयोजन जो है 11 अप्रैल 2022 को अमेरिका के वाशिंगटन में हुई थी। इसमें भारत की तरफ से रक्षा और विदेश मंत्री और अमेरिका के रक्षा विदेश मंत्री शामिल हुए थे। इस वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, कई मुद्दों पर सहयोग गहरा करने पर सहमत हुए। तो आज हम उन्हीं मुद्दों पर देखेंगे। सबसे पहला, वैश्विक भागीदारी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इंडो पैसिफिक सहयोग। वार्ता के दौरान जो है दोनों देशों के मंत्रियों ने यूक्रेन संकट को तत्काल समाप्त करने और यूक्रेन में पैदा हुए मानवीय संकट से को जल्द से जल्द समाप्त करने का आह्वान किए। दोनों देशों के मंत्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त किया समकालीन वैश्विक व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र के चार्टर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हो और सभी देश जो है संयुक्त राष्ट्र के यूएन चार्टर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना चाहिए। इसमें उसके बाद दोनों देश जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति जताए। उसके बाद पारस्परिक समृद्धि और नवाचार और लचीली आपूर्ति श्रृंखला, दोनों देशों के मंत्रियों ने इस बात पर सहमत हुए
कि पारस्परिक एक दूसरे की समृद्धि के लिए, नवाचार के लिए और लचीली आपूर्ति श्रृंखला के लिए मिलकर काम करना जरूरी है, ताकि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया सके, दोनों देशों की समृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए दोनों देश जो है उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए रूपरेखा निर्मित करने पर सहमत हुए। उसके बाद भारत अमेरिका निवेश समझौता जल्द से जल्द पूरा करने का आह्वान किए। इस सम्मेलन में दोनों देश जो है आतंकवाद और मादक द्रव्य के विरोध में जो है सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए। दोनों देश जो है सभी प्रकार के आतंकवाद के सभी रूपों, चाहे सीमा पार हो, उसकी कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1267 के तहत प्रतिबंधित सभी आतंकवादियों को न्याय के कटघरा में खड़ा करने पर आह्वान किए। दोनों देशों के मंत्रियों ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके नियंत्रण वाला ज़मीन का प्रयोग किसी दूसरे देशों में आतंकवाद को फैलाने, कार्रवाई करने, बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद दोनों देश मादक द्रव्यों की तस्करी, अवैध धंधा को रोकथाम के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। उसके बाद जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा, दोनों देशों के मंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे कामों, खास करके भारत अमेरिका जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 के अंतर्गत शुरू किए गए नेट जीरो प्रोग्राम जो है या एडोप्टेशन फंड पर सहमति व्यक्त किए। उसके बाद रक्षा सुरक्षा, दोनों देश जो है सैन्य सहयोग के तहत, सैन्य समझौते के तहत सूचनाओं के आदान प्रदान करने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सूचनाओं के आदान प्रदान, प्रशिक्षण और दोनों देशों के हितों की पूर्ति के लिए रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में मिलकर काम करने पर, सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए। उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दोनों देशों के बीच जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग को और गहरा करने के लिए संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संयुक्त आयोग के गठन की घोषणा की गई थी। उसके बाद दोनों देश इस बात की भी घोषणा किया कि अंतरिक्ष क्षेत्र में और दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग का और विस्तार किया जाएगा। साथ ही साथ साइबर क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए साइबर सहयोग को भी और विस्तार करने पर सहमत हुए। इसके बाद दोनों देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ICMR, अमेरिका के NIH क्लिनिकल रिसर्च के बीच जो है क्लिनिकल रिसर्च के फेलोशिप कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। उसके बाद कोविड, दोनों देशों के मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताया कि कोविड-19 लर्निंग एक्सचेंज वर्चुअल प्लेटफॉर्म को विस्तार किया जाना चाहिए। उसके बाद शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच संबंध को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं से जुड़े मुद्दों, महिलाओं से संबंधित जो है मुद्दों पर चर्चा करने, साथ ही साथ भारत US शिक्षा एवं कार्य समूह गठित करने का जो है निर्णय लिया है। साथ ही साथ दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए कि संस्कृति विरासत के लिए एक जल्द से जल्द समझौता ज्ञापन जो है किया जाएगा। तो यह स्थिति है। इस 2+2 वार्ता से क्या होता है कि भारत अमेरिका के बीच जो है सहयोग जो है मजबूत होता है, समझ रहे हैं। उसके बाद भारत अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है उसकी मजबूती मिलेगी। सहयोग के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो सहयोग है उसको विस्तार करने, गहरा करने, वैश्विक जो भारत अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक क्षेत्र में वैश्विक मुद्दे पर जो सहयोग है उसका और विस्तार होगा। भारत का अमेरिका के साथ कारोबारी रिश्ते मजबूत होंगे, कारोबारी दोनों देशों को पारस्परिक लाभ होगा। तो ये सब महत्वपूर्ण महत्व है इसका। अब भारत अमेरिका के बीच कुछ द्वंद्व के मुद्दे हैं। सबसे पहले व्यापारिक मुद्दे। भारत अमेरिका के बीच द्वंद्व के मुद्दे में व्यापारिक मुद्दे GSP, जैसा कि जानते हैं कुछ वर्ष पहले भारत को अमेरिका द्वारा GSP दिया गया था, यानी भारत के निर्यात पर कुछ छूट दी जाती थी, उसको समाप्त कर दिया गया है। भारत का कहना है कि इसको जो है बहाल किया जाना चाहिए। उसके बाद व्यापार सब्सिडी को लेकर दोनों देशों के बीच असहमति है। बौद्धिक संपदा अधिकार के मुद्दे और कृषि उत्पाद की पहुंच को लेकर दोनों देशों के, खास करके भारतीय कृषि उत्पाद का अमेरिकी बाजार में पहुंच को लेकर दोनों देशों के बीच जो है
असहमति कायम है। कई मुद्दे, वैश्विक मुद्दे हैं जिस भारत अमेरिका का दृष्टिकोण समान नहीं है, जैसे कि रूस यूक्रेन मुद्दे। रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर अमेरिका और भारत का दृष्टिकोण अलग है। ईरान के मुद्दे पर अमेरिका के दृष्टिकोण अलग है, भारत का दृष्टिकोण अलग है। अफगानिस्तान में जिस तरीके से अव्यवस्थित तरीके से अमेरिका की वापसी हुई थी, इससे भारतीय हितों को काफ़ी असर पड़ा था। उससे भारत की जो है दोनों में अंतर है। उसके अलावा अमेरिका का एक कार्सा कानून है। अमेरिका इस कार्सा कानून के तहत जो अपने विरोधी देशों को और उसके साथ व्यापार करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाता है। तो भारत अमेरिका रूस के बीच जो है S-400 मिसाइल का जो है मिसाइल आयात करने की समझौता हुआ था। तो अमेरिका जो है बार बार इस कार्सा कानून के तहत जो है उस मिसाइल कार्यक्रम पर S-400 पे आयात पर जो है ये रुकावट डालता है। हालांकि भारत का मांग करता है कि हमको रूस से S-400 जो है रक्षा कवच है उसको आयात की जो है इस कानून से छूट दिया जाए। इसको लेकर दोनों के बीच जो है असहमति है। तो इन सब होने के बावजूद भी हाल के वर्षों में भारत अमेरिका के बीच जो है द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक मुद्दे पर सहयोग का विस्तार हुआ है। दोनों देश जो है साथ ही साथ एक रणनीतिक साझेदारी करते हैं। भारत का व्यापार अगर देखेंगे तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। ऊर्जा, उभरती प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य, इस क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग का विस्तार हुआ है, जो दोनों देशों की समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो भारत अमेरिका के बीच जो है सहयोग का क्षेत्र जो है बहुआयामी है, जो कई क्षेत्रों को समेटे हुआ है।